हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैविंग अ गुड टाइम सो फार। मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम जो असम अकॉर्ड है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हाल ही में सुर्खियों में रहा है, क्यों सुर्खियों में रहा है और असम अकॉर्ड क्या है क्लॉज 6 और इससे संबंधित जो भी समिति बनी है उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, सारी चीजें हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी फॉर द सेम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रिलेवेंट है जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, साथ ही में जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस से। तो आइए समझते हैं। हेडिंग है हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड के खंड जो 6 है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स रहे हैं। सबसे पहले ये रोड मैप रहेगा हमारे सेशन का कि ये न्यूज में क्यों है सुर्खियों में। साथ ही में क्लॉज 6 है क्या असम अकॉर्ड का, खंड 6 जिसकी हम बात कर रहे हैं असम अकॉर्ड के बारे में। बिप्लब शर्मा कमेटी मतलब बिप्लब शर्मा समिति जिसके अंडर असम अकॉर्ड के जो खंड 6 के अंदर जो प्रावधान है उनको रिकमेंड करने की, इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। क्या इस रिपोर्ट की जो भी रिकमेंडेशन है, जो सिफारिशें हैं वो इम्प्लीमेंट होगी और कौन कौन सी ऐसी सिफारिशें हैं जिन्हें गवर्नमेंट अभी नहीं मानी है। तो ये पूरा रोड मैप है हमारे इस इम्पॉर्टेंट इश्यू का। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, दैट इज व्हाई इट हैज बीन इन द न्यूज। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाल ही में जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है जिसका एब्रीविएशन AASU से हम समझते हैं, उन्होंने असम के सीएम के साथ, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ एक समझौता बोल सकते हैं। असम समझौते में जो क्लॉज 6 है, जो खंड 6 है, उससे संबंधित बिप्लब शर्मा जो कमिटी है, बिप्लब शर्मा जो समिति है, उसकी 52 रिकमेंडेशंस, 52 सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया यहाँ शुरू करती है। तो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ बैठक के बाद यहाँ पर जो भी बिप्लब शर्मा कमेटी के द्वारा जो भी सिफारिशें दी गई है, स्पेशली 52 रिकमेंडेशन, उसको यहाँ पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राइट, तो ये आप देख सकते हैं कि सुर्खियों में रहा है। तो इसमें अब जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं हमारे लिए समझने, वो ये है कि सबसे पहले कि यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या है, जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी ये क्या है, राइट, और क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड क्या है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम कि यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है। हाल में अगर हम देखें तो 52 जो रिकमेंडेशंस हैं थ्रू दिस कमेटी, वो यहाँ पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू करी है। किसके तहत? तो असम अकॉर्ड क्लॉज 6 के तहत। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर 52 में से 15 बोल सकते हैं कि ऐसी की रिकमेंडेशन है, 52 रिकमेंडेशन तो इम्प्लीमेंट होगी। इसके अलावा 15 ऐसी सिफारिशें हैं जिनमें संविधान संशोधन होगा और उन्हें अभी क्या रखा है, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी, उसको भविष्य के लिए रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो 15 रिकमेंडेशन जिनमें संविधान संशोधन होगा 52 के अलावा, तो ये केंद्र से चर्चा की जाएगी और भविष्य में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने की तैयारी शुरू करी है। अब आइए समझते हैं कि व्हाट इज द क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। असम जो समझौता है, राइट, उसका खंड 6 क्या कहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड समझिए कि जो असम समझौता है ये 1985 में हुआ था, मतलब 1985 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो एक मेमोरेंडम था दैट वाज साइंड बिटवीन, जो बोल सकते हैं असम मूवमेंट से संबंधित जो लोग थे उनके बीच, और राजीव गांधी की जो केंद्र सरकार उस समय थी, राजीव गांधी लेड यूनियन गवर्नमेंट, उनके बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। और इस बोल सकते हैं समझौते से असम में जितने भी बांग्लादेशी प्रवासी हैं उनके प्रवेश के खिलाफ 6 साल से जो चल रहा आंदोलन था वो समाप्त हुआ था इस एग्रीमेंट के तहत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिस्टोरिकल पिक्चर कि जो भी आपका बोल सकते हैं जो असम गण परिषद है, असम स्टूडेंट यूनियन है और साथ ही में जो राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट है, तीनों के बीच एक ट्राईपार्टाइट ये अकॉर्ड था और असम मूवमेंट में शामिल होने वाले लोग और केंद्र सरकार के बीच में यहाँ पर इस तरह का एग्रीमेंट किया गया था। तो ये है असम अकॉर्ड 1985 में जो कि यहाँ पर बोल सकते हैं एग्रीमेंट किया गया। अब आइए बात करते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है इस असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लॉज 6 जो है असम अकॉर्ड का, ये प्रॉमिस करता है कि जो भी आपके असम के लोग हैं उन्हें
संवैधानिक तौर पर, विधायिक तौर पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स की मंजूरी ये देगा। मतलब आपके संवैधानिक, विधायिक और आपके प्रशासनिक, राइट, जो भी आपके सुरक्षा उपाय हैं, सेफगार्ड्स हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, ताकि असम के लोगों की जो सांस्कृतिक है, बोल सकते संस्कृति है, उनकी जो भाषाई पहचान है, उनकी जो सामाजिक पहचान है, उसका यहाँ पर संरक्षण हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। तो ये क्लॉज 6 कहता है असम अकॉर्ड का, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में जिस समिति के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है क्लॉज 6 के तहत, जो भी यहाँ पर सिफारिशें हैं, तो वो दी गई है बिप्लब शर्मा कमेटी के द्वारा, बिप्लब शर्मा एक्चुअली। तो यहाँ पर बिप्लब शर्मा समिति के द्वारा यहाँ रिकमेंडेशन दी गई है। तो ये समझते हैं कि ये बिप्लब शर्मा समिति है क्या, व्हाट इज दिस कमिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जुलाई 2019 के अंदर जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उन्होंने एक 14 मेंबर मतलब 14 सदस्य की एक समिति बनाई, जिसको बोल सकते हैं चेयर किया, मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो वो हुआ था असम हाई कोर्ट, मतलब जो असम हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रहे बिप्लब कुमार शर्मा के तहत, राइट। तो इन्होंने यहाँ पर क्लॉज 6 जो है असम अकॉर्ड का, इसके तहत यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए हैं और उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। अब अगर हम बात करें तो जो की इशू है, मतलब जो प्राथमिक यहाँ पर मुद्दा है, वो खंड 6 के तहत सुरक्षा उपायों के लिए जो असम के लोग हैं उनको परिभाषित करना है, कि जो असम के लोग हैं उन्हें किस तरह परिभाषित किया जाए, कौन कौन लोग उनमें शामिल हो, वो इसका एक प्रमुख मुद्दा रहता है खंड 6 का। तो यहाँ पर रिपोर्ट ने अपनी जो बोल सकते हैं कमेटी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को फरवरी 2020 में यहाँ पर सबमिट किया, और जो की रिकमेंडेशंस है उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे जो कि लागू होंगी। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, जो प्रमुख यहाँ पर बोल सकते हैं कि इशू था, वो था कि असम लोगों को परिभाषित करना। तो जो असम लोगों को परिभाषित करने के लिए कमेटी ने जो सुझाव दिया है वो ये दिया है कि असम के लोग, आप किसी को भी मतलब बोल रहे हो कि आप असम के लोग हो, असम के हो, तो उनमें किन किन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। तो सबसे पहले वहाँ के जो आदिवासी समूह है, इंडिजिनियस ट्राइबल है, मूल निवासी जो आदिवासी हैं। दूसरा, अदर इंडिजिनियस कम्युनिटीज ऑफ असम, जो दूसरे वहां पर स्वदेशी समुदाय हैं जो असम में रह रहे हैं। तीसरा, वो भारत के जो सिटीजन्स हैं जो कि असम में जनवरी 1 1951 से पहले या वहां पर तब से रह रहे हैं, और उनके पूर्वज भी तब से रह रहे हैं। तो सिटीजन्स रिसाइडिंग इन असम और ऑन बिफोर जनवरी 1 1951, ये ध्यान रखना है। और साथ ही में जो स्वदेशी वहां पर जो नेटिव आपके असम के लोग हैं, इन चारों तरह के सिटीजन्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, किसमें, असम के लोगों में। तो असमीज पीपल की डेफिनेशन की सुझाव यहाँ दिया गया है। दूसरा, इनसे संबंधित अब सुरक्षा उपाय, सेफगार्ड्स, कि इस परिभाषा के तहत कमेटी ने असम के लोगों को जो इस परिभाषा में आए हैं, 4 तरह के जो हमने देखे, उनको क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा पार्लियामेंट में, संसद में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में, जो भी लोकल बॉडीज जो स्थानीय निकाय हैं, और साथ ही में जॉब्स में भी, राइट। तीसरा, अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट की इशू जो प्रमुख मुद्दा है वो ये रहा है। अब कौन कौन सी रिकमेंडेशंस है रिपोर्ट की जो इम्प्लीमेंट होंगी, लागू होंगी, की रिकमेंडेशंस की हम बात करेंगे। तो देखो, कमेटी ने 67 रिकमेंडेशंस को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में बांटा है। टोटल 67 कैटेगरीज हैं, जिनमें से 52 इम्प्लीमेंट होंगी और 15 जिनमें संविधान संशोधन है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, उन्हें अभी के लिए बोल सकते हैं रखा गया है भविष्य के लिए। तो 67 रिकमेंडेशन को 3 कैटेगरी में यहाँ पर डाला है। 40 रिकमेंडेशन जिनमें स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन रहेगा, मतलब जो राज्य सरकार है वो यहाँ पर उसकी देखरेख बोल सकते हैं, उनका मत है। 12 रिकमेंडेशन में सेंटर का भी कंकरेंस चाहिए, मतलब राज्य का तो है ही और साथ में केंद्र का भी कंकरेंस चाहिए। तो 40 और 12 ये तो हो गई 52 रिकमेंडेशन जो इम्प्लीमेंट की जा सकती है, और 15 रिकमेंडेशन वो होंगी जो एक्सक्लूसिवली सेंटर के डोमेन में होगी, मतलब क्योंकि उसमें संविधान संशोधन होगा तो यहाँ पर ये 15 रिकमेंडेशन एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास है, केंद्र के पास है, जब वो चाहे उसे पारित करेंगे। अब 52 रिकमेंडेशन है जो कि अप्रैल 2025 तक क्या होंगी, यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएगी, और
इसके लिए जो भी रोड मैप रेडी होगा कि किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए भी रिपोर्ट ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है वो यहाँ पर सबमिट करेंगे, जो भी बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन कमिटी है, बॉडी है, उनको, राइट। अब अगर हम बात करें तो 1951 की कट ऑफ डेट क्या है, तो असम गवर्नमेंट ने जो बताया है कि 1 जनवरी 1951 से पहले के जितने भी लोग हैं और उनके जो भी एंसेस्टर्स हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उन्हें असम के लोगों में कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो 1951 की डेट है, इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही में जो भूमि से संबंधित सेफगार्ड्स हैं, लैंड सेफगार्ड्स में आता है सबसे पहले स्पेशल रेवेन्यू सर्कल, जिसको हम कहते हैं विशेष राजस्व मंडल। तो इसके अंदर ऐसे एरियाज डिजिग्नेट किया जाएंगे जहां पर सिर्फ असम के लोगों को ही वहां पर जमीन लेने का और असम के लोगों को ही उस जमीन का ट्रांसफर रहने का अधिकार होगा। लैंड टाइटल्स मतलब बोल सकते हैं आप एक तरह से कि जो भूमि स्वामित्व है, लैंड टाइटल्स जिसे हम कहते हैं, जो कि 3 साल का एक प्रोग्राम चलेगा इसके तहत, जिसमें जिन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है अपनी लैंड को बोल सकते हैं लैंड पे अधिकार जमाने के लिए, या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनके लिए यहाँ पर लैंड टाइटल्स ग्रांट करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। 4 एरिया सर्वेस, 4 क्या होता है, 4 एरिया बेसिकली वो क्षेत्र होता है जो नदी के कटाव से प्रभावित क्षेत्र हो, एक रिवराइन एरिया हो, इरोजन की वजह से वहां पर मतलब एक तरह का 4 एरिया कहा जाता है। तो 4 एरिया का यहाँ क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, जिसके अंदर नए 4 एरिया बनाए जाएंगे। तो जो भी नदी के कटाव से प्रभावित लोग हैं उनकी आवंटन को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी अंडर दिस लैंड सेफगार्ड्स। तो इस तरह के रिकमेंडेशन बनाए गए हैं और इनको भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। आगे अगर हम बात करें तो लैंग्वेज सेफगार्ड्स, जो आपकी भाषा है उससे संबंधित सुरक्षा उपाय यहाँ पर क्या दिए हैं कमिटी ने। सबसे पहले असम को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए, राइट, एक तरह से औपचारिक बोल सकते हैं जितने भी ऑफिशियल यूजेस है उनके लिए असम को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स असम के अंदर पब्लिश हो रहे हैं, रिपोर्ट्स हो गई, किसी भी तरह का पब्लिकेशन हो गया, तो वो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ असम के अंदर भी यहाँ पर क्या हो, प्रिंट हो, पब्लिश हो। तीसरा, ऑटोनॉमस लैंग्वेज काउंसिल, असमीज लैंग्वेज और साथ ही में जितनी भी लैंग्वेजेस असम में बोली जा रही है उनके लिए एक लैंग्वेज काउंसिल, एक समिति बनाई जाए। असमीज इन स्कूल्स, ऐसा भी कहा गया है कि कंपलसरी कर दिया जाए कि असम लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी स्कूल्स के अंदर क्लास 8 या क्लास 10 तक। तो ये लैंग्वेज सेफगार्ड्स यहाँ पर कमेटी के द्वारा रेकमेंड किए गए हैं भाषा को लेके। फिर आता है कल्चर की, संस्कृति और जो उनका हेरिटेज है उसको कैसे संरक्षित किया जाए। तो उसके लिए जो सतराज हैं, सतराज क्या होते हैं, जो वैष्णवाइट मॉनेस्ट्रीज होती हैं जिनमें शंकर देव को पूजा जाता है और पूजने का तरीका कला की तरह होता है। दे आर वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाए ताकि हम सतराज, जो न्यू वैष्णवाइट मॉनेस्ट्रीज होती है, इनको यहाँ पर क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके और इनके लिए आर्थिक मदद भी प्रोवाइड करी जाए। फिर आगे बात करते हैं 6th शेड्यूल एरियाज की। तो आप जानते हैं कि संविधान की 6वीं अनुसूची के अंदर 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, आपका मेघालय और मिजोरम, राइट, ये 4 राज्य हैं जिन्हें ऑटोनॉमस मतलब यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि वो अपने जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो खुद से ले पाते हैं। तो यहाँ पर असम के जो 6 शेड्यूल एरियाज है, बोडोलैंड, नॉर्थ कच्चर हिल्स और कार्बी एंगलोंग का जो काउंसिल है वो डिसाइड करेंगी, कहीं ना कहीं इनका भी रोल होगा कि 52 रिकमेंडेशंस जो कमेटी के द्वारा दी गई है ये किस तरह इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि इन काउंसिल के पास हर एक राज्य में जो 6 शेड्यूल के अंदर आ रहे हैं ये ऑटोनॉमस काउंसिल्स दी जाती हैं, तो इनके पास अपने बोल सकते हैं विधायकी और न्यायाधीश यहाँ पर ऑटोनॉमी रहती है अंडर 6th शेड्यूल। तो किस किस को यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये रहा आपका बोल सकते हैं दीमा हसाओ जो खच्चर हिल्स वाला क्षेत्र है, बोडोलैंड वाला क्षेत्र हो गया, राइट। तो ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें क्या दी जा रही है, आपकी नॉर्थ कच्चर, कार्बी एंगलोंग, ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें आपका दिया जा रहा है काउंसिल्स हैं जो किसके अंदर आ रही है, 6th शेड्यूल के अंदर आती है अंडर असम। अब आइए बात करते हैं, तो हमने समझा कि न्यूज में क्यों है सबसे पहले, फिर हमने समझा कि क्या है मतलब असम अकॉर्ड क्या है, उसका खंड 6 क्या कहता है, फिर जो आपकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो विप्लव शर्मा जो कमेटी है, समिति है, उन्होंने यहाँ पर क्या की रिकमेंडेशन दिए हैं,
की इशू था कि परिभाषा किसकी, असम के लोगों की, असमीज पीपल की। कौन कौन सी रिकमेंडेशंस, मुख्य रिकमेंडेशंस यहाँ मानी गई है। और अब वो बात करते हैं वो रिकमेंडेशन या वो सिफारिशें जो गवर्नमेंट ने क्या करी है, दैट हैव बीन लेफ्ट आउट बाय द गवर्नमेंट, अभी के लिए एक तरह से साइड में रखी गई हैं। सबसे पहले इनर लाइन परमिट। जिस तरह से आप जानते हैं कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम में अगर आप एंटर करते हैं तो आपको परमिशन की जरूरत होती है। तो ये प्रपोजल या प्रस्ताव किया गया है कि आपको अगर असम में एंट्री करनी है तो इनर लाइन परमिट यहाँ पर लागू की जाए। तो ये अभी बोल सकते हैं कि आगे इंप्लीमेंट हो, किस तरह से होगा वो देखा जाएगा। दूसरा, रिजर्वेशन फॉर असमीज पीपल। जिस तरह से हमने परिभाषा यहाँ रखी है कि असम के लोग कौन होंगे, उनके लिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में 80 से 100% का यहाँ रिजर्वेशन हो। गवर्नमेंट जॉब्स में असम लोगों के लिए रिजर्वेशन हो। जो भी प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज वहाँ आ रही है, उसमें भी जो भी आपकी कंपनीज हैं उनके अंदर जो भी वैकेंसीज को फिल करना हो, तब भी यहाँ पर 70 से 100% रिजर्वेशन यहाँ पर किसके लिए हो, असम के लोगों के लिए हो। और एक ऐसा प्रस्ताव भी रखा गया है कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद बनाई जाए जिसमें असम लोगों का से हो, मतलब जो कि एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड हो असम के लोगों के लिए। तो these were some of the key recommendations which are going to get implemented under clause 6 of Assam Accord. I hope आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। If you have liked the session, let me know। अगर आपको सेशन पढ़ना है, पूरा कंटेंट अगर आपको पढ़ना है, तो आप हमारी जो वेबसाइट है अपनी पाठशाला.com, उस पर विजिट कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।